भारत में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज, नकली नंबर, फिशिंग और चोरी हुए मोबाइल फोन, ऐसे मामलों ने लाखों लोगों को परेशान किया है। इसी वजह से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या यह ऐप पेगासस जैसा है? क्या यह निगरानी के लिए बना है? केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। इस ऐप से स्मार्टफोन खोने पर उसे ब्लॉक करने और फर्जी स्पैम कॉल करने वाले नंबरों को ब्लॉक करने की सुविधा मिलती है। लेकिन विपक्षी दलों को आशंका है कि सरकार इस नए ऐप के जरिए मोबाइल फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर उनकी जासूसी करा सकती है। विपक्षी दल संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। यदि सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी तो यह विरोध का बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके पहले जुलाई 2021 में राहुल गांधी सहित विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं ने इजराइल के स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस से अपनी जासूसी होने का आरोप लगाया था। इस पर खूब हंगामा हुआ था। हालांकि जब केंद्र सरकार ने जासूसी मामले की जांच करने के लिए राहुल गांधी को अपना मोबाइल सौंपने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पेगासस क्या है? ये एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस एक स्पाईवेयर है और इसे बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल जांची परखी गई सरकारों को बेचती है। एनएसओ का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक पनामा और मेक्सिको की सरकार इसका इस्तेमाल करती है। कंपनी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने वालों में 51% सरकारी खुफिया एजेंसियां हैं और 38% कानून लागू करवाने वाली एजेंसियां हैं, जबकि 11% सेनाएं हैं। एनएसओ के मुताबिक इसे आतंकवादियों पर नजर रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है। भारत सरकार इसकी ग्राहक है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जिस तरह देश में साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने भारत में स्मार्टफोन कंपनियों से कहा है कि वे एक राज्य विकसित साइबर सुरक्षा एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करें, जो उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्ट करने के साथ ही चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने की अनुमति देता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ता इस ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सभी नए उपकरणों में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होने चाहिए और पहले से बेचे जा चुके फोनों के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जाना चाहिए ताकि ऐप उपलब्ध कराया जा सके। कंपनियों को इस निर्देश का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां इसका विरोध कर सकती हैं। इस निर्देश ने स्मार्टफोन निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है, जिनका कहना है कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम स्तर पर गहरे बदलाव करने पड़ेंगे। एक सरकारी समर्थित ऐप को लेकर निजता और निगरानी से जुड़ी चिंताएं भी हैं, विशेषकर तब जब राज्य और उसकी एजेंसियों को भारत के डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत व्यापक छूट प्राप्त है और केंद्र सरकार इंटरनेट क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण चाहती दिखाई दे रही है। इस निर्णय का प्रभाव एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो और वीवो सहित कई निर्माताओं पर पड़ेगा। प्रकाशन तक दूरसंचार विभाग और स्मार्टफोन कंपनियों को भेजे गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। निर्देश में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि निर्माताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्री इंस्टॉल किया गया संचार साथी ऐप पहली बार उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय उपयोगकर्ताओं को आसानी से दिखाई दे और सुलभ हो, और इसकी कार्य क्षमताओं को ना तो निष्क्रिय किया जाए और ना ही सीमित। यह पहली बार है जब सरकार ने किसी राज्य समर्थित ऐप को फोन में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया है। ऐसे आदेशों की कुछ मिसालें मौजूद हैं। हाल ही में रूस ने भी स्मार्टफोन कंपनियों को अपने राज्य समर्थित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मैक्स को प्री इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था, जो व्हाट्सएप का प्रतिद्वंदी है और आलोचकों के अनुसार उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह निर्देश साइबर सुरक्षा और एंटी स्पैम उपायों को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन संचार प्लेटफॉर्मों को सिम बाइंडिंग लागू करने का निर्देश भी शामिल है।
जिसका अर्थ है कि ये प्लेटफॉर्म उसी सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे जिससे उपयोगकर्ता ने पहली बार सेवा पर पंजीकरण किया था। यह ऐप वर्तमान में एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस वर्ष जनवरी में लॉन्च होने के बाद अगस्त तक इसके 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके थे। सितंबर में जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि 37.28 लाख से अधिक चोरी या खोए हुए मोबाइल उपकरणों को ऐप की मदद से सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया और 22.76 लाख से अधिक उपकरणों को ट्रेस किया गया। यह ऐप भारत में कहीं भी खोए या चोरी हुए फोन को उसके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI एक विशिष्ट 15 अंकीय कोड के आधार पर ट्रैक और ब्लॉक करने की अनुमति देता है। यह पुलिस को भी चोरी या खोए हुए उपकरणों को ट्रेस करने में सहायता कर सकता है, जिससे नकली फोन के काले बाजार में प्रवेश को रोका जा सकता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिए संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।